बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। आज के सत्संग के विचार हम अपने अंदर संजो के रखें। कुछ इस तरह विचार करें, अपने अंदर करते रहें, सदैव ऐसे विचार भरते रहें। दुनिया के महान व्यक्ति जो भी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, इसीलिए सफल हो पाए हैं, चाहे संसारिक क्षेत्र में हो या पारमार्थिक क्षेत्र में हो। हम चूँकि परमार्थिक बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, सत्संग की वार्ता ही करेंगे। जो सफल हो पाए हैं, जिनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में ग्रंथों में लिखे हैं, रामायण में, महाभारत में और श्री आनंदपुर दरबार में भी हमारे महापुरुषों के, संतों के, महात्माओं के, भक्तों के जो नाम हैं स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं कि दरबार की कितनी उन्होंने तन प्राण से सेवा करके आज आलीशान दरबार बना हुआ है। हमको मात्र केवल उस पर चलना है। सारी मेहनत पुरुषार्थ संतों महापुरुषों ने कर दिया है, हमको केवल चलना है। उस पर रास्ता बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, उस पर चलना है। जो भी सफल हुए हैं भक्ति की राह में, वो प्रत्येक क्षण अपने उद्देश्य में, संकल्प में संलग्न रहे, लीन रहे। अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा सजग रहो। हमें सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। कोई भी काम भगवत प्राप्ति का, सत्संग का कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना है। आज का कार्य आज पूरा करके छोड़ना है। जो हमारे नित्य नियम हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए जो हमें नियम बताए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और सतगुरु का दर्शन, ध्यान, आज के आज करने हैं। जितना समय पाबंद हमें किया गया वो आज का आज अवश्य पूरा करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। कल पर छोड़ा गया तो फिर कल जो फिर करना होगा, और जो आज का बचा हुआ होगा ऐसे बढ़ता जाएगा। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर कल ना आया तो, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे? जो कि कहते हो कि कल कर लेंगे। समय अनुकूल ना हो तो भी कर्म करना बंद मत करो। यानी तकलीफ आए, परेशानी हो, अपना नित्य कर्म अवश्य करना है। भक्ति को छोड़ना नहीं है। कर्म करने पर हार या जीत कुछ भी मिल सकती है, पर कर्म ना करने पर तो केवल हार मिलेगी। अच्छे कर्म करने पर हार मिलती है, वो हमें लगता है, लेकिन वो हार मिलकर हमारे पिछले पापों को धो रही होती है। अंत में जीत ही हासिल होती है भक्ति रूपी कर्म करने से। पुरुषार्थ के आगे तो भाग्य भी विवश होकर फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई भी बड़ा आदमी है, वो कभी ना कभी एक रोता हुआ बच्चा था। मेहनत, ईमानदारी, लगन, सच्ची श्रद्धा
भगवान के साथ प्रेम भाव, ये सब करते 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 ऐसा पुरुषार्थ होते 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 वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। संसार में देखें कि कोई भी आज भव्य इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, वो पहले किसी कागज़ के ऊपर नक्शा होती है, नक्शा बना होता है। मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से कि वो कागज़ पर बना हुआ बिल्डिंग का, महल का, इमारत का नक्शा ज़मीन के ऊपर आकाश की बुलंदियों को छूने लगता है। ये दृढ़ संकल्प का नतीजा होता है। हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हमारे श्री आनंदपुर दरबार के अंदर बहुत कुछ हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए उपलब्ध कराया हमें। हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अगर लीलाएं देखें, उनके उपकारों का गुणानुवाद करें। एक बार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने और भी कई आश्रम बहुत बनाए, लेकिन उन्होंने अन्य आश्रमों को स्थापित कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे दूर व समीप के गुरुमुख जन प्रेमी जिज्ञासु परमार्थ और निष्काम सेवा का साधन अपनाकर जीवन को सार्थक बना सके। आज हम सीधे चले जाते हैं आरती पूजा करने के लिए, बैठने का कितना सुंदर स्थान है, जगह जगह पर हमारे लिए सुविधाओं के ढेर लगे पड़े हैं, सुविधाएं ही सुविधाएं। और आप जी ने, प्रभु जी ने कितने कष्ट अपने तन पर सहन किए, न धूप देखी, न छाँव देखी, न सर्दी, न गर्मी। इसी तरह एक बार अमरधाम महानगर बम्बई के चैम्बूर क्षेत्र में अपना एक आश्रम स्थापित करवाया है, ताकि प्रेमी श्रद्धालुओं को आत्मिक कल्याण के साधन सरलता से हो सकें। आज उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के उपकारों की, उनकी लीला की। दिनांक 14 मई 1977 संक्रांति के दिन, शनिवार के शुभ दिन, आपने यहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री महान विभूतियों की प्रतिमाएं अपने निज कर कमलों से विराजमान की। विधिवत श्री आरती पूजा शुरू हुई। आपने इस शुभ अवसर पर कुछ प्रवचन फरमाए, वो हमारे लिए कितने अमूल्य हैं। क्या फरमाया कि गुरुमुखों, बाजार में चाहे कितना प्रकाश हो, उजाला हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वो घर की वस्तु को तो ढूंढ नहीं सकता बाहर के प्रकाश से। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं करेगा। जब घर में उजाला ही नहीं है तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी ये रचना है, जितने भी संसार के बाहरी पदार्थ हैं, ये नज़ारे दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। बाहर जो देखकर हम खुश होते हैं, मन की शांति इनमें नहीं मिलती। कितने भी लुभावने दृश्य देखें, लुभावने सामान देखें, सुंदरता देखें, हमारे अंदर मानसिक शांति नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना होगा, ये मानसिक शांति का भंडार होते हुए, ये इंसान मानसिक शांति का भंडार है, भंडार होते हुए भी उसे वो भंडार प्राप्त नहीं हो सकता। वो अंदर का प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, कलेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वो अंदर का प्रकाश केवल सतगुरु के शब्द और सतगुरु के वचनों द्वारा, उनके सत्संग द्वारा मिल सकता है।
दिल में, हृदय में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छुपे हुए सुख शांति के भंडार का राज मालूम होगा। यही अंदर की शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। और हम किन वस्तुओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं मारे मारे? अंदर वस्तु पड़ी है, उसको छोड़कर कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। वास्तव में सतगुरु का शब्द ही प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वो जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकते। ऐसे थे हमारे पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी। उनसे फिर एक बार आज प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों में हमारी विनती पहुंच जाए। विनती तेरे द्वारे पर, तेरे चरणों में निभ जाए। तेरे चरणों की सेवा में मेरा मन चित्त जुड़ जाए। विनती तेरे द्वारे पर, तुझसे न कभी बिछड़ूं, तेरे चरणों से प्रीत रहे। तुझसे न कभी बिछड़ूं, तेरे चरणों से प्रीत रहे। आँखों में तसव्वुर और दिल में तेरी याद रहे। आँखों में तसव्वुर और दिल में तेरी याद रहे। मुझे और न चाह कोई, मुझे और न चाह कोई, तू दिल में समा जाए। तेरे चरणों की सेवा में मेरा मन चित्त जुड़ जाए। विनती तेरे द्वारे पर। ये विनती सदैव करते रहें। अपने इष्ट देव मालिक के चरणों में हमारी सुरती जुड़ी रहे और हमारे इष्ट देव मालिक हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहें, विराजमान हो जाएं और हमें हर वक्त हमारे अंदर प्रकाश का उजाला करके, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करके, हमारे अंदर जो खजाने हैं, हमारे अंदर जो रहस्य हैं, उनका पर्दा फाश करें। उन पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं वो पर्दे हटाकर उनका दीदार हम करें। स्वयं परमात्मा का दीदार हो जाए। और क्या चाहिए? मन को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि मन के अंदर प्रभु को बिठाना है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। मन को साफ करने के लिए अन्न की भी ठीक से व्यवस्था करनी पड़ेगी, संगत भी ठीक से करनी पड़ेगी, दिल दिमाग में सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अन्न जो भी हम खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हमारा अन्न किसी जीवित प्राणी की मृत्यु का कारण नहीं होना चाहिए। मरे हुए प्राणी में नेगेटिव वाइब्रेशन, भय, निराशा और चिंता होने से वही हमारे अंदर, हमारे मन में चली जाती है। तो ये चिंता, फिक्र, फिर इस तरह की जो
हमारी विचारधारा बन जाती है, वो प्रभु से हमें दूर करती है। आज से हम विचार करें कि हमारी ऊर्जा शक्ति जो भी हमें चाहिए वो हम प्रभु परमात्मा से नित्य प्रति मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, दिन में कई बार मांगेंगे। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण शुद्ध करो। हे मेरे मालिक, मुझे भी सेवा का अवसर दो। सेवा करने से तन मन धन सब पवित्र हो जाता है, वो करना चाहिए। हमारा खाना सदैव शुद्ध सात्विक शाकाहारी हो और खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, परोसते वक्त प्रभु को याद करते रहेंगे, जिससे हमारे मन में सदैव सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे और इसी तरह से ये जीवन व्यतीत होता रहे। प्रभु की याद में सोएं, प्रभु को याद करते हुए उठें, प्रभु का नाम जपते हुए काम धंधा करें, कोई परेशानी नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के कितने कितने अनंत अनंत उपकार हैं हम जीवों पर। हम सभी गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को याद करते हुए सदैव उनका ध्यान अपने हृदय के अंदर बसाए रखें और इसी तरह सब मिलकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करते हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।